So, Bismillahirrahmanirrahim. As you know, we have covered 2 week of Python, जिसमें हमने Python का बेसिक पढ़ा. उसके बाद हमने Python के ऑपरेटर्स पढ़े, वेरिएबल्स पढ़े, इनपुट लेना पड़ा, फाइल किस तरह बनाई जाती है और CSV फाइल को किस तरह रीड एंड राइट किया जाता है, इंक्लूडिंग लिस्ट, डिक्शनरी, टपल एंड सेट. ये सब चीजें हमने कवर की अपने पिछले वीक्स में. ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन, नॉट ओनली पाइथन, वी कैन से कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है. लाइक वी कॉल देम एज अ मेकिंग डिसीजन या कंट्रोल फ्लो. ठीक है, सो एज यू नो कि हमने जितने भी पीछे पाइथन के कोड लिखे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते थे. मैंने आपको प्रूव करके दिखाया. ठीक है, बट दे आर सम केसेस जहां पर क्या होता है कि आपको प्रोग्राम को ब्रांचेस में स्प्लिट करना पड़ता है. उसमें काम आते हैं आपके कंट्रोल फ्लो या डिसीजन मेकिंग. जो आज हम डिसीजन मेकिंग पढ़ने जा रहे हैं या कंट्रोल फ्लो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इफ एल्स. ठीक है, सो बहुत ही इजी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है और ऐसा ऐसा आप इसको बहुत ज़्यादा यूज करोगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर. नॉट ओनली पाइथन, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें कंडीशंस और डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. यानी आपको काफी दफा ऐसे प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं जिसपे आपको डिसीजन लेना पड़ता है. लाइक आपको कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, इवन तो वो सिक्वेंशियल है, आपने उसको स्किप करना है या कौन से कोड पे एग्जीक्यूशन होगी, ये डिसीजन में हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. तो जो आज हम पढ़ेंगे वो इफ एल्स पढ़ेंगे. बट उससे पहले आपको मैं अगर रिमाइंड कराऊं तो वीक 1 और वीक 2 में हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे. लाइक अगर मैं बात करूं कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, what they will do, they only tell us the state like either it is true or it is false. हमने क्या किया, हमने इनके रिजल्ट्स प्रिंट करवाए थे कि ट्रू है या फॉल्स है. बट वो रिजल्ट इफेक्ट किस तरह करते हैं या किस तरह हम उसको यूटिलाइज करते हुए अपने प्रोग्रामिंग को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आज हम कंट्रोल डिसीजन या डिसीजन मेकिंग के थ्रू उस चीज को पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कंट्रोल फ्लो, कि आप प्रोग्राम को डिसाइड करवाते हो कि आपने क्या करना है. ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक इनिशियल लेवल पे होता है वो होता है इफ एल्स. ठीक है, अगर मैं आपको रीकैप करवाऊं, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो वो किस तरह काम करते थे. लेट्स सपोज मेरा एक वेरिएबल है एज 20. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने काफी सारे कंपैरिजन ऑपरेटर लगाए हैं. दिस इज कॉल्ड इक्वल टू, ग्रेटर देन means print age is greater than 18. If it is true it will print true, if it is false it will print false. सेम हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर है दैट विल कंपेयर द वैल्यू फ्रॉम एज. तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. नॉट इक्वल टू क्या चेक करता है कि अगर वो बराबर नहीं है तो आपके पास ट्रू आएगा, अगर बराबर है तो फॉल्स आएगा. लेस देन इक्वल टू क्या चेक करेगा कि अगर एज 18 है या 18 से छोटी है एज आपकी, तो वो आपको प्रिंट में ट्रू प्रिंट करके देगा. तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स में ही आपके पास आउटपुट आएगा, जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं. जस्ट एक रिकेप है कि हम इसको यूटिलाइज आज किस तरह करेंगे. इन ही कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हुए हम इफ एल्स से काम लेंगे. तो आप ये देखें, एज इज ग्रेटर देन 18, यस इट इज ट्रू बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 18, दैट इज ट्रू. Age equal to 20 means 20 equal to 20, that is also true. Age not equal to 15, that is true. Age is not equal to, yani 20 is not equal to 15, that is also true. And last but not the least, age less than or equal to 18. So age is basically 20, so 20 is not equal to or less than 18, so it is false. So now what we will learn that how if this statement will help us to activate these type of programs and help decision making to execute our program. तो आपने क्या करना होता है, वेरी सिंपल सा आपके पास एक सेंटेंस है that is if condition do something. Let's suppose if I will say if age is greater than 18 then you are eligible to vote. If not you are not eligible to vote. सो बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह आप इंग्लिश के सेंटेंसेस कंडीशन वाले बनाते हैं उसी तरह ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है. यहाँ पर वही दो चीजें आपको याद रखनी है जो कि हमने फॉर लूप के अंदर भी देखी थी, कि जब आप इफ
और उसके बाद कंडीशन एंड करेंगे तो आपके पास सेमी कॉलन आएगा। बट इट विल डू, इसके बाद जो भी कोड लिखा जाएगा वो इंडेंटेशन के साथ लिखा जाता है। एंड पाइथन विल अंडरस्टैंड कि ये जो भी इसके अंदर कोड लिखा हुआ है वो इस का पार्ट है, तो उसने इस के पार्ट को भी ट्रू कर, अगर ट्रू हुआ तो वो इसके पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो नीचे चला जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है, कोई भी कंडीशन हो, तो आपके पास ये वाली एग्जीक्यूशन हो जाएगी। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमने एज को वही रहने दिया, एज इज इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिख रहा हूँ इफ। हमने ऊपर देखा हमने क्या सिंटैक्स है कंडीशन स्टेटमेंट का, या तो यहाँ पर क्या है, इफ कंडीशन, देन वी हैव राइट इफ एंड वी हैव राइट द कंडीशन। व्हाट इज दैट कंडीशन? एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। व्हाट इट विल डू, जब इसको एज से कंपेयर किया जाएगा 18 को, तो डेफिनेटली एज हमारे पास ग्रेटर देन 18 है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा जो हमने इसके अंदर लिखा है ब्लॉक के अंदर। देन आप देखेंगे हमने तीसरी प्रिंट स्टेटमेंट दी है जो कि इन लाइंस ऑफ कोड से बाहर है। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो व्हाट यू विल सी हियर, क्योंकि हमें पता है कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। तो उसने क्या किया, इस सेल को एग्जीक्यूट कर दिया जो नीचे हमने 2 सेल लिखे थे। अगर लेट्स सपोज में, और थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास आई है, दैट इज प्रिंट दिस लाइन ऑलवेज रन, इट इज नॉट इंडेंटेड। क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये इफ के नीचे है, और इससे पहले जो इफ थी वो स्पेसिस में थी। नॉट अलाउ एनीथिंग, ओके। तो हमारे पास, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर एज की वैल्यू को चेंज करता हूँ इस स्टेटमेंट को फॉल्स बनाने के लिए, तो आप ये देखेंगे कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये इग्नोर हो जाएंगी, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स करेंगे हम। और क्या होगा, हमारे पास ये आखिरी लाइन खाली प्रिंट होगी। आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ एंड आई विल एड हियर अ न्यू सेल, और यहाँ पर मैं एज को कर देता हूँ 50। अगर अब आप इस एज को देखें तो एज 15 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। वी नो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो जब कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है इसके अंदर, तो वो उसके अंदर वाले सेल को इग्नोर करता है और फिर आगे मूव ऑन हो जाता है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप ये देखें यहाँ पर अब एक ही लाइन प्रिंट हुई है, दैट इज दिस लाइन ऑलवेज रन विच इज दिस प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ का पार्ट नहीं था। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने क्या किया, इसको इग्नोर कर दिया टोटली। आप इसकी एग्जांपल इस तरह भी समझ सकते हैं कि इफ एल्स हम कहाँ पर यूज करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास लॉगिन पेज है, आप एक लॉगिन पेज बनाना चाह रहे हैं और उसमें क्या करना चाह रहे हैं आप, कि अगर यूजर आपको सही ईमेल एंड पासवर्ड देता है तो आप उसको क्या शो कर देंगे। अगर उसके पासवर्ड और ईमेल सही है तो आप उसको शो करेंगे वेलकम पेज, या उसका डैशबोर्ड पेज, या उसका क्या कहें प्रोफाइल पेज। अगर उसके ईमेल और पासवर्ड गलत हैं तो आप क्या शो करोगे, उसको एरर पेज शो करोगे कि आपका ईमेल और पासवर्ड गलत है। तो इसके रियल एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हो कि किस तरह हम इसको किसी भी यूज केस में इंटीग्रेट कर सकते हैं कंडीशंस को। तो आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि किस तरह इस कंडीशन हम एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप यहाँ पर एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं, विच इज दिस, कि अगर आप इफ एल्स लिखें, पहली कंडीशन ट्रू होगी, पहले चेक होगा ये वाली कंडीशन। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रिंट यू आर अडल्ट, एंड उसके बाद मैंने एक और कीवर्ड ऐड किया है इफ के नीचे, दैट इज एल्स। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करो, और अगर फॉल्स है ये कंडीशन ये वाली, तो आप एज इट इज इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इस केस में कोई मुझे बताएगा कि क्या प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर एज मेरी 15 है और मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी? एल्स वाली सर। माइनर। जी सॉरी, यू आर माइनर। यू आर माइनर, या डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको देखें तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो जब हमने ऊपर देखा था, ऊपर हमने एल्स तो नहीं लगाया था, तो उसने इफ वाले ब्लॉक को इग्नोर करके नीचे आ गया, तो नीचे उसको डायरेक्टली प्रिंट मिला तो उसने प्रिंट कर दिया। बट द गुड प्रैक्टिस इज कि आप इफ एल्स के साथ इसको यूज करें, कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आप ये प्रिंट करवाएं, अगर फॉल्स होगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस की
हमने एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लिखी, बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होना है, अगर ये कहीं भी फॉल्स होती है तो बस बाय डिफॉल्ट यही रन हो जाएगा नीचे वाली लाइन। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप ये देखें यू आर माइनर आ गया। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लेट्स सपोज 19, तो आप देखें एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, दैट इज इफ वाली, क्योंकि इफ अगर प्रिंट हो गया तो एल्स प्रिंट नहीं होगा, अगर एल्स प्रिंट होगा तो अंडरस्टूड है इफ प्रिंट नहीं हुआ इसीलिए एल्स प्रिंट हुआ। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह इफ एल्स को हम यूज करते हैं। आप बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं, आगे हम इसकी एग्जांपल करेंगे। मैं जैसे आपको एक दफा पहले हमने दो टाइप कवर कर ली, एक इफ था और एक इफ एल्स था, टू पार्ट। इसके अलावा आपके पास काफी दफा ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं। ये तो हमारी दो कंडीशन है कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आप वोट कर सकते हो, यू आर अडल्ट। अगर 18 से छोटे हो तो नहीं कर सकते, या यू आर माइनर, ठीक है। बट व्हाट इफ के इससे ज्यादा क्या कहते हैं कंडीशंस आपके पास आ जाए कि भाई अगर एज आपके पास 18 से ग्रेटर है, और उसके बाद में अगर एक और एक कंडीशन चेक करना चाह रहा हूँ कि एज 22 से नीचे है, ठीक है, यानी 22 से लेस देन है, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक और इफ एल्स की स्टेटमेंट ऐड करनी होगी, दैट इज कॉल्ड एल्स इफ। बट पाइथन में क्या होता है, एल्स इफ को आप लिखते हो एलिफ, आप यहाँ पर देखेंगे ELIF, तो एल्स इफ को याद कर लें, इसको हम लिखते हैं एलिफ। तो इसमें आप कितनी भी, एक इफ होगी आपके इफ स्टेटमेंट में और एक एल्स होगी, उसके बीच में आप कितनी भी एलिफ स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। किस तरह, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके मार्क्स ले लें, आपके मार्क्स हैं 82 एंड नाउ वी आर डूइंग द ग्रेडिंग सिस्टम फॉर दैट मार्क्स। तो आपको पता है कि ग्रेडिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, लाइक आपके पास A+ होता है, A होता है, B+ होता है, B होता है, C+, ठीक है। इस तरह आपके पास ग्रेड्स होते हैं ना, स्कूल में, एजुकेशन में, किसी भी सेक्टर में आप देखें। तो अब आपके पास क्या होगा, आपको मल्टीपल दफा स्टेटमेंट कंपेयर करनी पड़ेगी, या यूँ समझें कि आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। अब जो भी कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन में आपको एग्जीक्यूशन करनी होगी। अब एलिफ में क्या होगा कि जब हमने ये एलिफ वाली स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी सब इग्नोर हो जाएगी। अब इसका स्टेटमेंट या इसका सेंटेक्स किस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने इफ और एल्स का देखा। सबसे पहले आपकी पहली स्टेटमेंट आएगी, इफ मार्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन प्रिंट ग्रेड इज A+। देन व्हाट वी हैव टू ऐड, एलिफ, दैट इज एलिफ मार्क्स, सेम अब वही कंडीशन हम लगाने जा रहे हैं बट विद डिफरेंट केस, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 मीन्स अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं अगर 80 से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आपका ग्रेड A है। एलिफ मार्क इज ग्रेटर देन 17 और इक्वल टू 17 दैट इज योर ग्रेड B। इफ एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन आपका ग्रेड C है। और आखिरी में यानी 60 से जितने भी नीचे होंगे वो किस, उसका ग्रेड होगा F। तो वो मैंने उसके लिए कंडीशन नहीं लिखी, यानी इन केसेस के अलावा, इन कंडीशंस के अलावा अगर कोई भी कंडीशन आती है तो वो ग्रेड F में चला जाएगा। राइट नाउ हमारी मार्क्स क्या है, 82। और मेक श्योर कीजिएगा कि ये लाइन बाय लाइन कंपेयर होना स्टार्ट होंगे, ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्टली वो नीचे जंप कर जाए, वो सब स्टेटमेंट से कंपेयर होगा और जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके अंदर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो राइट नाउ हमारे पास मार्क्स क्या है, 82। तो जब वो पहली स्टेटमेंट से कंपेयर होगा, यानी 82 को अगर हम कंपेयर करेंगे, 82 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो क्या इस स्टेटमेंट का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 82 ग्रेटर देन तो नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट का रिजल्ट आएगा हमारे पास फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इग्नोर हो जाएगी ये वाला ब्लॉक, इफ वाला। देन अगर ये ब्लॉक इग्नोर हो गया तो अब क्या जाएगा, अब इस कंडीशन को चेक करेगा पाइथन। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, अगर इस कंडीशन को मैं लिखूं तो यहाँ पर हमारे पास मार्क्स तो 82 ही है और हम चेक करना चाह रहे हैं कि 82 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 80 के। वी नो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा ट्रू, क्योंकि 82 को अगर हम देखें तो वो इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है 80 से, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू।
जैसे इसका रिजल्ट ट्रू आया, बाकी कोई भी स्टेटमेंट कंपेयर नहीं होगी, क्योंकि जहां पर उसको ट्रू मिला उसने उसको एग्जीक्यूट कर देना। अब इस केस में इसका ग्रेड क्या प्रिंट होगा? ए। मैं इसको रन करता हूँ, आप ये देखें ग्रेड प्रिंट होगा ए। अब इसके साथ थोड़ा हम प्ले करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ 63 मार्क्स। अब इस केस में क्या होगा, ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी कि 63 80 से बड़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। देन 63 70 से भी ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, ये भी फॉल्स हो गई। देन हमारे पास एक कंडीशन आएगी, क्या 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है? यस, दिस इज ट्रू। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रेड सी प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यू विल सी यहाँ पर ग्रेड क्या आ गया? ग्रेड सी। और अगर मैं इसको कोई ऐसी कंडीशन या ऐसे मार्क्स देता हूँ जो इन कंडीशंस को ट्रू नहीं करते, तो वो डायरेक्टली एल्स पे चला जाएगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 0, दैट इज आल्सो फेल। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10, दैट इज आल्सो फेल। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 20, दैट इज आल्सो फेल्स। तो यहाँ पर क्या है कि किस तरह आपने एलिफ की कंडीशंस को लिखना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते तो आप इसको और ब्रेक डाउन कर सकते थे, एलिफ करके आप 50 से ऊपर भी कर सकते थे, 50 से ग्रेटर देन हो तो आप उसको C+ दे सकते थे। देन आप उसके बाद जो भी कंडीशन है आप उसको फॉल्स कर सकते थे। तो ये स्टेटमेंट्स इस तरह काम करती हैं। अब मैं इसको वापस से 82 कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि हुआ क्या। तो अब हमने 3 स्टेटमेंट पढ़ी। एक इफ, जो कि बेसिकली एक कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगी तो उसके अंदर का सेल एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम इफ एल्स यूज करते हैं तो पहले वो इफ की स्टेटमेंट को चेक करेगा, अगर वो ट्रू हुई तो उसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। अगर वो ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये देखा कि काफी दफा ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल कंडीशंस लिखनी पड़ सकती है, जैसे कि हमने मार्क्स केसेस में देखा। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ग्रेड ए ही होगा, उसके बाद हम एल्स करके ग्रेड बी करते हैं। तो अगर हम एल्स करके ग्रेड बी करेंगे तो 0 मार्क्स वाला भी ग्रेड बी में आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या वाइसली इस चीज को तोड़ना है। आप इफ और एल्स के अंदर आप जितनी भी एलिफ लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने C+ का आपको एग्जाम्पल दिया। पर मेक श्योर करना है कि ये एक लाइन के नीचे हो, इफ और एलिफ। ये देखें आप पूरी लाइन एक बन रही है, आप फ्लो देख सकते हैं। मैं वापिस से एलिफ करता हूँ और इस बार मैं C+ ग्रेड को भी बनाना चाह रहा हूँ, या सी, इसको हम C+ कह देते हैं आसानी के लिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ कंडीशन, दैट इज बेसिकली सॉरी, मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बेसिकली 55, लेट्स सपोज। तो हम यहाँ पर इंडेंटेशन देंगे, यानी कॉलन देंगे तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ जाएगी। एंड यहाँ मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा, दैट इज ग्रेड सी। वहां पर हमने ऊपर दे दिया था ग्रेड C+, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ग्रेड सी, ठीक है। तो इस तरह आप जितनी भी कंडीशन चाहें आप बना सकते हैं। मैं इसको ट्रू करवा के दिखाता हूँ। अगर मुझे इसको ट्रू करवाना है तो मुझे मार्क्स की वैल्यू क्या रखनी होगी, कोई मुझे बताएगा? इफ आई वांट कि ग्रेड सी प्रिंट हो तो मुझे मार्क्स की वैल्यू क्या रखनी होगी? 55 या उससे ऊपर। ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं 55 पे भी हो जाएगा क्योंकि हमने ग्रेटर देन लिखा और इक्वल टू भी लिखा हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 55 लिख के दिखाता हूँ, ग्रेड सी आ गया। अब मैं 56 भी लिखूंगा तो भी मेरे पास ग्रेड सी आएगा। कहाँ तक लिखना है मुझे? मैं वहां तक लिखूंगा कि इस कंडीशन को, अगर मैं 59 भी लिखता हूँ तो भी मेरे पास सी आएगा। जैसे ही मैं 60 लिखूंगा तो क्या होगा? ग्रेड C+ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 60 पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उससे पहले ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही थी। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से हम तीनों चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने स्टेटमेंट लिखी कि ऑर्डर मैटर, पाइथन स्टॉप एट द फर्स्ट मैच। जहां पर पहली मैच होगी वहां पर उसने स्टॉप हो जाना है, उसने अगली कंडीशंस को चेक नहीं करना। ये चीज आप लाजमी लिखनी है। अच्छा, आप इफ एल्स के अंदर हर वो ऑपरेटर्स को कंपेयर करवा सकते हैं जिनका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स आता है। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े थे, आपको याद हो, एंड और नोट। व्हाट इट विल डू, इट विल चेक लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ स्टेटमेंट। अगर दोनों ट्रू हैं तो एंड के लिए वो ट्रू होता है,
अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो वो और के लिए ट्रू होता है एंड नॉट रिवर्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको याद होंगे। अगर हम इसी को कंडीशन लेकर इस सेल्स में लेकर चले तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखें कि यहाँ पर एज है 25 एंड एक वेरिएबल मैंने बनाया हैज टिकट, दैट इज वैल्यू, उसकी मैंने वैल्यू लिखी है ट्रू, दैट इज बेसिकली अ बूलियन डेटा टाइप। यू नो कि बूलियन डेटा टाइप हम किस तरह डिफाइन करते थे, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है, आप देखिएगा वही इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये तो हम ऊपर देखा है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, एज हमारा 25 है, दैट इज बेसिकली ट्रू। मैंने बीच में एक एंड ऑपरेटर दैट इज बेसिकली अ लॉजिकल ऑपरेटर, मैंने इसको यूज किया है। और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा है और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, ट्रू। सो यानी अगर एज इज ग्रेटर देन 18 एंड दिस वैल्यू इज ट्रू, देन प्रिंट वेलकम टू द शो, एल्स सॉरी यू कांट एंटर। अब गौर से समझिएगा एंड ऑपरेटर किस तरह काम करता है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर लेफ्ट साइड वाली स्टेटमेंट एंड राइट साइड वाली स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो वो ट्रू रिजल्ट देगा एंड ऑपरेटर। तो हमें अगर इस कंडीशन को प्रिंट करना है तो हमें इन दोनों को ट्रू बनाना होगा। यानी हम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो सिस्टम ये चेक करके बताएगा कि आप शो में इंटर हो सकते हो नहीं, और उसके लिए हमने रूल बनाया है, कंडीशन इज लाइक अ रूल। हमने रूल बनाया कि जिसने भी शो में आना है एक तो उसकी एज 18 या 18 से ऊपर हो और उसके पास उस शो का टिकट भी हो। ठीक है, तो वो इंटर हो सकता है, अदरवाइज उसको कहेंगे कि सॉरी यू कांट इंटर। तो हमने यहाँ पर एज ली है, आप यहाँ से यूजर से इनपुट भी ले सकते हो एज। लेट्स सपोज हम इसी को ऐसे कर लेते हैं, इनपुट, और यहाँ पर मैं मैसेज शो कर देता हूँ, एंटर योर एज, एंटर योर एज। ठीक है, और मैं इसको टाइप कास्ट भी करूंगा क्योंकि बेसिकली हमें पता है कि जब भी हम इनपुट लेते हैं तो वो किस में जाता है, स्ट्रिंग में जाता है। तो स्ट्रिंग को आप इस तरह कंपेयर नहीं करवा सकते न्यूमेरिकल से, तो मैं इसको क्या करूंगा, टाइप कास्ट कर लूंगा इंट के अंदर, बेसिकली इंटीजर के अंदर। ठीक है, अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फर्स्ट इट विल आस्क इंटर योर एज। मैं यहाँ पर पहले इसको फॉल्स करवाता हूँ या पहले इसको ट्रू करवा लेते हैं, वही कंडीशन लेके मैं यहाँ पर एज लिखता हूँ 25। जब मैं इंटर करता हूँ तो उसने मुझे कहा वेलकम टू द शो। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर एज की वैल्यू दी 25। आई विल प्रिंट इट एज वेल ताकि आपको पता चले एज क्या मैंने इंटर की है। यूजर्स एज इज बेसिकली एज। ठीक है, मैं वापस से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ 25, यूजर्स एज इज 25 क्योंकि मैंने यहाँ पर 25 प्रिंट किया, और उसने मुझे मैसेज शो करवाया वेलकम टू द शो। क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन भी ट्रू हो गई क्योंकि एज 25 को अगर मैं कंपेयर करूं 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यस दिस इज ट्रू। एंड उसके बाद हेयर्स टिकट, इट शुड बी ट्रू। अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पर पहले से इसको ट्रू डिफाइन किया हुआ, तो मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कोई भी एक केस को फॉल्स कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, सेकंड वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सपोज पहले मैं एज छोटी देकर देखता हूँ, मैं यहाँ पर एज देता हूँ 15, तो यूजर एज इज 15, सॉरी यू कांट एंटर। व्हाई दिस इज हैपेंड, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड स्टेटमेंट लगाया तो ये दोनों को ट्रू ही एक्सेप्ट करेगा, तो ये रिजल्ट में आपको ट्रू देगा, अदरवाइज इफ कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। जब भी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है पूरी स्टेटमेंट तो आपका एल्स रन हो जाता है, दैट इज बेसिकली सॉरी यू कांट एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अगर मैं एज अब पूरी देता हूँ और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ तो भी आपके पास सॉरी ही प्रिंट होगा। अब मैं वापिस से एज 25 देता हूँ, यूजर एज इज 25, ऑल्दो यूजर की एज, ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया लेकिन हेयर्स टिकट की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगी ओवरऑल स्टेटमेंट, तो मुझे उसने आखिरी वाला स्टेटमेंट प्रिंट करके दे। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको आप उससे 25 करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले लें, इफ डे इज इक्वल टू संडे, आई हैव असाइन द वैल्यू ऑफ डे
ऑफ संडे। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ इफ एल्स की कंडीशन और के साथ, आइदर कंडीशन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इफ डे इक्वल टू सैटरडे, यानी अगर दिन सैटरडे है और पहले हमने क्या यूज किया था, एंड ऑपरेटर, अब मैं दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली और डे इज इक्वल टू संडे, यानी अगर दिन सैटरडे है या फिर दिन संडे है, दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी, दिस इज बेसिकली और ऑपरेटर। तो यानी दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास डे क्या है, संडे, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो रही है क्योंकि डे इज इक्वल टू संडे, ये वाली फॉल्स हो रही है, बट इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो वो कहेगा इट इज वीकेंड, आप देखिएगा इट्स वीकेंड। ठीक है, बट अगर मैं दोनों को फॉल्स कर देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ मंडे, अब क्या होगा, इट इज वीक डे। क्यों, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गए हमारे पास, ना तो दिन की वैल्यू मंडे है क्योंकि हमने इक्वल टू ऑपरेटर लगाया, ना ही दिन की वैल्यू संडे है। तो क्या हुआ, हमारी इस स्टेटमेंट को वो इग्नोर करेगा, एल्स पे जंप कर जाएगा। डेफिनेटली आप इसके अलावा एलिफ भी लगा सकते हो, आप लगाना चाहो तो उसके अंदर वो एलिफ को चेक करेगा। आप इस तरह एलिफ भी लगा सकते हो, एलिफ डे इक्वल टू मंडे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉलम देकर प्रिंट करवा देता हूँ। दिस इज योर फर्स्ट डे ऑन वर्क, लेट्स गो। अब अगर मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर मंडे दिया हुआ था, तो इफ वाली कंडीशन तो खैर ट्रू नहीं हुई, हमने देख लिया था, वो डायरेक्टली एल्स पे जंप कर गया था। बट अब हमने एल्स के बीच में एक एलिफ डाला है, तो वो इसको भी चेक करेगा पहले एल्स पे जाने के बाद। तो उसने चेक किया कि डे की वैल्यू मंडे है, डेफिनेटली मंडे है, तो उसने मुझे कहा कि दिस इज योर फर्स्ट डे ऑफ वर्क। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इसको वापस संडे कर देता हूँ ताकि आपको एक चीज क्लियर हो। अब मैंने वापस एक बुलियन ऑपरेटर, एक और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जो बेसिकली नोट है। व्हाट इट विल डू, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको फ्लिप कर देगा या रिवर्ट कर देगा। रिवर्ट करने का मकसद ये है कि अगर ये फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया इज रेनिंग और उसकी वैल्यू को रखा है फॉल्स, और मैं यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा हूँ इफ नॉट इज रेनिंग, यानी अगर बारिश नहीं हो रही है तो लेट्स गो आउटसाइड। तो मैं इसको नॉट ऑपरेटर के थ्रू करूंगा। तो यहाँ पर बारिश इस रेनिंग की वैल्यू क्या, फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ तो नोट उसको क्या कर देगा, रिवर्ट कर देगा, फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे मैं रन करूंगा, बेसिकली फॉल्स था, इसको उसने ट्रू किया तो हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट चल गई। अगर मैं यहाँ पर ट्रू करता हूँ तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा, मुझे फरहान के अलावा कोई बताएगा। अगर मैं यहाँ पर ट्रू करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, एनीवन, फरहान के अलावा। ट्रू लिखा होगा शायद। ट्रू लिखा हो, चलें इस कंडीशन को पहले पढ़ते हैं। मुझे ये बताया, अगर मैं इस तरह लिखता हूँ एल्स आउटसाइड, अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट आई, आउटसाइड आएगा। ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, व्हाट आई विल डू, मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी ये ट्रू नहीं है इस कंडीशन में, तो आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, कुछ रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लॉजिकली अगर हम बात करें तो जस्ट यू कैन गेस। सर रिजल्ट नहीं आएगा सर। जो आपको लगता है आप बोल सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो कि कोई कंफ्यूजन है। देखें, इसके नीचे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ये उसी तरह है कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूं अली या नेम के नाम का, दैट इज बेसिकली अली। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ वेरिएबल बनाया है, उसको कहीं प्रिंट तो नहीं किया। मैं इसको रन करूंगा तो बस खाली कुछ भी नहीं शो होगा। तो इस केस में भी जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसने इसको तो एग्जीक्यूट करना नहीं, उससे नीचे उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो उसने सिंपली एम्प्टी शो कर देना है आपको। ये
जब तक कि आप एल्स कंडीशन ना लगाए इसके नीचे। जब हम एल्स लगाते हैं तो वो एल्स को प्रिंट कर देता है। गॉट माय पॉइंट? ओके सर, ये यस। देखें, अब देखें, क्योंकि उसको यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं मिली। अगर हम यहाँ पर नीचे अपना लेट्स सपोज एक हमारा मल्टीपर्पज प्रोग्राम होता, तो हम यहाँ पर कोई कुछ और भी काम करते कि लेट्स सपोज नेम इज इक्वल टू अली, और यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करवा रहा था, फिर आप ये कह सकते हैं कि सर वो नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला काम तो हमारा क्या कहते हैं प्रिंट नहीं हो रहा, ऊपर वाले हमारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही। तो यहाँ देखें, सिर्फ उसने नाम प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये चीज तो सारी इग्नोर हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई। जब फॉल्स होगी तो उसने इसको इग्नोर कर देना। बैकएंड पे प्रोसेस चला होगा, लेकिन आपके स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट में हमने सिर्फ प्रिंट करवाया है नेम, इसके नीचे कुछ और कुछ भी नहीं। आई होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप मेंबरशिप ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो हमने मेंबरशिप ऑपरेटर में भी देखा था कि वो क्या बताते हैं, ट्रू या फॉल्स बताते हैं। ठीक है, कि अगर मैं कहता हूं इफ अली इन नेम, तो प्रिंट कर दो ट्रू। इसी को स्टेटमेंट ले लो कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर मेंबरशिप लेता था, मैं पहले प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आए कि इफ अली प्रिंट अली इन नेम, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टेटमेंट, ट्रू। क्यों ट्रू आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मेंबरशिप ऑपरेटर दैट इज बेसिकली इन, ये क्या चेक करता है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला स्ट्रिंग है ये इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमने देखा कि अली एग्जिस्ट करता है नेम के अंदर, तो इसकी वैल्यू होगी ट्रू। अगर मैं यहाँ पर कुछ और नाम लिखता लेट्स सपोज हसनैन, तो आपको पता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो बेसिकली ये फॉल्स आ गया। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी इसी तरह काम करेंगे और आप इसको इफ एल्स में यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया है, कैन एनीवन रिकॉल कि ये क्या चीज है जो मैंने बनाई है? लिस्ट सर। लिस्ट बनाई है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स रखे हैं, 3 वैल्यूज रखी है, एप्पल, बनाना, मैंगो। अब मैं कह रहा हूँ कि यूजर का जो फ्रूट है, यूजर ने एक फ्रूट लिखा है बनाना, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर जो यूजर फ्रूट ढूंढ रहा है वो इस हमारे पास फ्रूट्स में अवेलेबल है, तो यूजर को बताओ कि हाँ आपका फ्रूट अवेलेबल है, अदरवाइज उससे एक्सक्यूज कर दो। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह बनाओगे? मेंबरशिप ऑपरेटर से। पहले आप यूजर से इनपुट ले लो। अब ये तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ डिफाइन किया, आप इसमें इनपुट भी ले सकते हो। पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर इनपुट भी हम ले लेते हैं। अब लेट्स सपोज यूजर ने रिक्वायर्ड किया आपसे बनाना, और आप देखकर तो बता सकते हो कि बनाना अवेलेबल है, बट व्हाट अबाउट यहाँ पर 1000 मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि जब आप कोई स्टोर मैनेज करते हो, कोई वेयर हाउस रखते हो, तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आप एक एक चेक नहीं करने जाओगे, आप उसको डेटाबेस में स्टोर करते हो। अब मैं ब्रॉडर टर्म की बात कर रहा हूँ कि किस तरह आप कंपनी में काम करते हो कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसमें क्या करते हो, वो जो भी लिस्ट होती है आपकी, यहाँ जो डेटा होता है, डेटाबेस होता है, उसमें आप कंडीशंस के थ्रू चेक करते हो कि यूजर ने डिमांड क्या की है। लेट्स सपोज मैंने उसकी यूजर की डिमांड को सेव कर लिया बनाना में। अब मैं अपनी लिस्ट में चेक करने जा रहा हूँ इसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमें जस्ट कंडीशन यहाँ पर लगानी है। कंडीशन मैंने क्या लगाई है, इफ यूजर फ्रूट दैट इज बेसिकली बनाना इन फ्रूट्स मतलब ये जो हमारे पास ये फ्रूट्स की लिस्ट है। अब ये पूरी लिस्ट को चेक करेगा कि कहीं पर फ्रूट अवेलेबल है, ये वाला यानी बनाना अवेलेबल है। अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो हमारे पास क्या आएगा, प्रिंट यूजर फ्रूट दैट इज बेसिकली बनाना इज अवेलेबल, अदरवाइज सॉरी वी डोंट हैव दैट। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बनाना इज अवेलेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनाना था। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा फ्रूट लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर ऑरेंज, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, अगर हम देखें तो ऑरेंज हमारे पास इस हमारी क्या कहते हैं वेयर हाउस में है या हमारी लिस्ट में है, कोई बताएगा मुझे? नो सर। नहीं है ना, तो अब हमारे पास क्या कहेगा, उससे वो एक्सक्यूज कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज को हम किस तरह प्रैक्टिकली यूज करते हैं। अब ये देखें, मैंने आपको एक एग्जांपल लाइव दे दी कि आप अपना एक स्टोर बनाएं, उसकी सारी चीजें आप लिस्ट में स्टोर कराएं फॉर नाउ, क्योंकि अभी हमने लिस्ट पढ़ी है, यानी ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़े। जब एडवांस जाएंगे तो हम उसमें देखेंगे कि आप डेटाबेस में किस तरह स्टोर करते हैं,
डिफरेंट एक्सेल सीएसवी में किस तरह स्टोर करते हैं, उससे किस तरह कंपेयर करते हैं। तो अभी हमारे पास लिस्ट है, तो लेट्स सपोज आपने लिस्ट बना ली जो भी आपके पास अवेलेबल आइटम्स है, और यूजर ने आकर एक डिमांड कर दी आपसे। उस डिमांड को आप इस तरह चेक करेंगे अपने सिस्टम के अंदर कि इफ यूजर फ्रूट इन फ्रूट्स। अब हमने देख लिया कि ऑरेंज, जब वो इस कंडीशन को चेक करने जाएगा कि इफ ऑरेंज इज इन फ्रूट, हमने देख लिया इसमें ऑरेंज नहीं है, तो वो इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा और आखिरी में यूजर को ये मैसेज प्रिंट करवा देगा आपकी एप्लीकेशन पे। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सॉरी वी डोंट हैव। अब आप इसको और आसान बना लो। आसान कैसे बनाओगे, इसको मैं कमेंट आउट करके यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। यूजर फ्रूट इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में मैं यूजर से पूछता हूँ व्हाट डू यू वांट सर, व्हाट डू यू वांट सर, ठीक है। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब यूजर के सामने सिर्फ ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके प्रोग्राम के लिए, तो वो यहाँ पर लिखेगा कि आई वांट एप्पल, तो वो कहेगा सॉरी वी डोंट हैव एप्पल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एप्पल की स्पेलिंग में एक स्मॉल लिखा हुआ। अगर मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ के मैं आपको बता सकता हूँ, डेफिनेटली इसको भी हम एडवांस कर सकते हैं कि आप इसमें किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं, या किसी भी केस को लोअर यहाँ पर कर सकते हैं। वो जब हम आगे जाते जाएंगे हम देखते जाएंगे किस तरह कैसे। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं कैपिटल एप्पल, कैपिटल ए के साथ एप्पल लिखता हूँ, तो वो कहेगा एप्पल इज अवेलेबल। आप इसमें कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, अपनी डायरेक्टरी मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह आप काफी सारे मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे नेम की एग्जांपल में पहले ही आपको दे चुका हूं, इफ नेम इज इक्वल टू अली हसनैन, इफ अली इन नेम। अब देखें, अब मुझे बताएंगे कि इस केस में क्या प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पर नेम वेरिएबल लिखा है, दैट इज बेसिकली अली हसनैन, दैट इज बेसिकली स्ट्रिंग, वी नो है। अगर हम इसकी टाइप भी चेक कर लेंगे बाद में, प्रिंट टाइप ऑफ नेम, और आप लोग इसका जानते हैं कि इसका टाइप ऑफ नेम क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो एक स्ट्रिंग है जिसमें मैं एक चंक को मैच करवाने जा रहा हूँ। इफ अली इन नेम फाउंड अली इन नेम, तो आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये ट्रू प्रिंट करेगा इस स्टेटमेंट को, या फॉल्स होगी स्टेटमेंट? एनीवन? फरहान आप भी बता सकते हैं। सर मैं भी Anyone can guess? जी जी, सर मेरे ख्याल से ट्रू। आपके ख्याल से ट्रू होगा। एनीवन एल्स? कोई भी? सर ये नहीं प्रिंट करेगा फाउंड अर्ली इन द नेम? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ अभी ना, हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो, बट मेक श्योर करें, एक चीज याद रखें, ये है क्या, ये स्ट्रिंग है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप ये बताएंगे कि अगर मैं मेंबरशिप ऑपरेटर को इस कंडीशन में लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स, अगर मैं किसी एक स्ट्रिंग को कंपेयर करवा रहा हूँ। सर फॉल्स चले हम होना इसको, चाहिए। फॉल्स। फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? अब देखें, मेंबरशिप में क्या होता है कि वो किसी भी स्ट्रिंग को मैच करता है। अब लेट सपोज आपके पास, अज्यूम करें, यहाँ पर मैंने सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, आई एम अली हसनैन, एंड माय फ्रेंड नेम इज लेट सपोज अब्दुल्ला। ठीक है। अब आप इस स्ट्रिंग में कोई चीज मैच करना चाह रहे हैं तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर से इसको मैच कर सकते हैं। यानी कोई भी मेंबरशिप ऑपरेटर, जब हमने जितनी भी स्ट्रिंग की कंपैरिजन की, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि हम जब भी स्ट्रिंग को कंपेयर करते थे तो इस तरह कंपेयर करते थे। याद करें, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ नेम लिख रहा हूँ अली हसनैन, और मैं इसको कंपेयर किस तरह करता था, लेट्स सपोज एक और वेरिएबल बना रहा हूँ नेम 2 के नाम से, नेम 2, और यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ अली। ठीक है। अब मैं इसको कैसे कंपेयर करता था, प्रिंट नेम इक्वल टू नेम 2। ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क है, इक्वल टू में और इन में। इन क्या चेक करता है, मेंबरशिप। आपने ऊपर भी ये चीज नोट करनी चाहिए थी कि ये जो हमने यहाँ लूप तो नहीं लगाया, हमने तो खाली इन ऑपरेटर लिखा है। हमने कौन सा, हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया, बट उसने क्या किया, उसने हर एक पोर्शन या हर एक एलिमेंट को चेक करना शुरू किया। मेंबरशिप का मतलब ये है कि उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं।
ये मैटर नहीं करता कि वो इक्वली मैटर कर मतलब कंटेन करता हो। आप यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू से कंपेयर करता तो ये फॉल्स आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर तो पूरी लिस्ट है। हम क्या मेंबरशिप से कंपेयर कर रहे हैं, तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा लास्ट में। लेट्स सी, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स आई है। बट अगर इन लिखेंगे तो क्या आएगा, नेम इनटू, ओके हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं इस पे क्या आता है हमारे पास, क्लास स्ट्रिंग है एंड फाउंड अली इन नेम। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग को मैच किया है इस पूरे टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे थे इक्वल टू के साथ। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल टू को इक्वल टू के साथ कंपेयर कर रहे थे वेरिएबल की। आज इंटरनेट का इशू है आप लोगों को, ये आपको क्लियर हुआ है? ठीक है, इस तरह आप ये भी हो सकता है कि आप इफ अली इन ए और इसके साथ आप एंड ऑपरेटर यूज करके देखें, इफ अली एंड ए एंड अब्दुल्ला इन किसमें, नेम के अंदर, तो प्रिंट ऑफ फाउंड अली एंड अब्दुल्ला। ये थोड़ा सा उसका एडवांस केस है। ठीक है, अब उसने अभी भी उसने स्टेटमेंट को ट्रू किया है, क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या होता था, दोनों स्टेटमेंट को ट्रू होना पड़ता था। अब अगर मैं इसकी जगह कोई और नाम लिखता, लेट्स को फरहान, तो अब क्या स्टेटमेंट होती, फॉल्स होती। अब क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ टाइप प्रिंट हुई है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने एल्स कंडीशन दी नहीं। और एंड का मकसद क्या होता था कि लेफ्ट साइड वाली स्टेटमेंट एंड राइट साइड वाली स्टेटमेंट अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी इफ कंडीशन ट्रू हो। अब इस केस में अली तो है इस नेम के अंदर, यानी ये जो टेक्स्ट के अंदर, पैराग्राफ कर देते हैं उसको आसानी के लिए, पैराग्राफ। ओके, और इसको मैं यहाँ पर कंपेयर भी कर लेता हूँ पैराग्राफ से। तो यहाँ पर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि अली तो प्रेजेंट था इस पैराग्राफ के अंदर। अब यहाँ पर एक और यूज केस ले लें कि आपके पास 1000 लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। अब आप उसमें कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं, जिस तरह आपकी वर्ड फाइल में किस तरह आप फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको खोलता हूँ और कंट्रोल F करके आप कुछ भी फाइंड कर लेते हैं। कि आपने कुछ भी लिखा तो वो आपको पूरी फाइल में से जहां जहां भी वो फाइंड चीज अवेलेबल होती है जो आप फाइंड करते हैं, वो आपको शो कर देता है। तो यही स्टेटमेंट, यही प्रोग्राम्स आप इस तरह भी बना सकते हैं। आप पूरे पूरे पैराग्राफ, पूरा बुक इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। डेफिनेटली अभी तो हम वेरिएबल ले रहे हैं, बट फ्यूचर में हो सकता है डेटाबेस के अंदर हम रखें और हम मेंबरशिप ऑपरेटर से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेक्स्ट को प्रिंट करवाना चाहें और उसको चेक करें कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस केस को अगर हमें ट्रू करना है तो हमें क्या रखना है, यहाँ पर अब्दुल्ला रखते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनीवन? सर आगे हम समझ आ गया मुझे। समझ आइए, ठीक होगा, गुड। अच्छा, अब हमने पूरी कुछ चीजें देखी कि हमारे पास इफ एंड एल्स एंड एलिफ ये कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब आपके पास वैल्यूज ट्रू या फॉल्स में आती है, यानी आप कोई कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। बट पाइथन के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज भी हैं जिनको वो फॉल्स कंसीडर या ट्रू कंसीडर करता है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर या पाइथन प्रोग्राम। उसको हम कहते हैं ट्रूली या फॉल्सी इंटुएशन। ठीक है, रादर देन राइटिंग ट्रू या फॉल्स आप उसको जीरो भी लिख सकते हो। लेट्स सपोज फॉल्सी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अगर मैं किसी वैल्यू के आगे जीरो लिखता हूं तो वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर होगी फॉल्स, यानी आप फॉल्स की जगह जीरो लिखेंगे तो पाइथन उसको फॉल्स कंसीडर करेगा। या फिर आप उसकी जगह फॉल्स की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली इन्वर्टेड कॉमास है, इसको भी वो फॉल्स कंसीडर करेगा। अगर लिस्ट की बात में करूं तो एम्प्टी लिस्ट किस तरह बनती है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह एम्प्टी डिक्शनरी, इसी तरह आप ले लें जो भी एम्प्टी चीजें हैं उसको वो फॉल्स कंसीडर करेगा इस इफ एल्स की कंडीशन में। या फिर आप एक कीवर्ड होता है पाइथन का जिसका नाम है नन। नन का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये फॉल्स कंसीडर होगा। इन चारों पांचों के अलावा जो चीजें मैंने आपको बताई एम्प्टी वाली, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज आप रखेंगे वो ट्रू होगी।
यानी आप उसमें कोई चीज असाइन ना करें। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एक नाम है, अब मैं यहाँ पर कोई नाम लिखता हूँ ना, पहले मैं आपको नाम लिख के दिखाता हूँ, अली हसन। एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम है अली हसन, ठीक है, मैंने वैल्यू स्टोर की अली हसन। अब मैं देखिए यहाँ पर मैंने कोई कंडीशन तो लिखी नहीं, आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऊपर जितनी भी हम लिखते हुए आ रहे थे हम वहां पर कंडीशन लिख रहे थे कि इफ अली इन पैराग्राफ, और इससे ऊपर जाए तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, क्योंकि इससे ऊपर जाए तो यहाँ पर इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ कंडीशन दे ही नहीं रहे इसके अंदर। अब हम क्या लिख रहे हैं, इफ नेम और आगे कॉलन दे रहे हैं, तो प्रिंट हो जाए ये हेलो और नेम, एल्स यू डिडंट एंटर योर नेम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यू ऐसी लिखते हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू होगी यानी एग्जिस्ट करती होगी, तो वो क्या होगी, बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगी। यानी आप इसको इंग्लिश में समझे, अगर नाम है, या उर्दू में समझे, अगर नाम है तो प्रिंट कर दो नाम, अगर नाम नहीं है तो उसको बताएं कि यू डिडंट एंटर योर नेम। तो इस कंडीशन में पहले क्या है, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, यानी भले एक अल्फाबेट भी लिखे, लेट्स सपोज फॉर्चुनेटली मेरा नाम है ए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इंटर करता हूँ तो मैंने कुछ तो लिखा है इसके अंदर ना, भले एक ही करेक्टर क्यों नहीं लिखा। तो अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, हेलो ए, ठीक है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया हेलो, एंड नेम में मैंने क्या साइन किया था, ए। बट व्हाट अबाउट मैं कोई नेम लिखता ही नहीं हूँ, दैट इज बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, यानी इफ नेम, तो नेम तो नहीं है, मैंने तो एम्प्टी रखा हुआ है, तो यहाँ पर कंडीशन ये वाली एल्स वाली चल जाएगी। आप देखिएगा, यू डिडंट एंटर द नेम, ठीक है। इसी तरह मैं इसको नन भी कर सकता हूँ, नन का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यू डिडंट एंटर योर नेम। इसके अंदर मैं एम्प्टी लिस्ट भी बना सकता हूँ, यू डिडंट एंटर योर नेम। अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अली, हेलो अली। इस तरह आप मल्टीपल वैल्यूज देते जाएंगे तो वो एक भी वैल्यू आ गई तो वो ट्रू हो जाएगी। लेट्स गो अली, सारा, अक्सा। अब वो सबको ग्रीटिंग कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू भी एग्जिस्ट करती होगी तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, हेलो अली, सारा, अक्सा, अवेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस नेम के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी थी, यानी ये वैल्यू या ये वेरिएबल एम्प्टी नहीं था, आसान वर्ड्स में आप ये समझे, ठीक है। तो अब इसको हम कुछ भी रख सकते हैं, हम इसको अगर फॉल्स रखेंगे तो भी वही काम होता था, हमने फॉल्स देखा, और उसके अलावा वहां पर क्या रहेगा, जीरो रह गया। अगर मैं नेम इक्वल टू जीरो करता हूँ तो भी इसने बता दिया कि यू डिडंट एंटर योर नेम। यहाँ पर मैं अगर नेम इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ तो क्या होगा, एनीवन, अब कोई मुझे बताएगा, फरहान आपके अलावा, आई नो आपको थोड़ा सा आइडिया है इस चीज का, बट कोई और बताना चाहेगा। अगर मैंने अभी नाम इज इक्वल टू 1 लिखा है तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए आपके हिसाब से, हबीबा आप बताना चाहेंगे। सर सॉरी जी 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 जी, बताएं बताएं, कोई भी बता सकता है फरहान के अलावा, आई नो फरहान बता दें। सर हेलो 1 आएगा। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एक चीज याद रखें कि जब कोई कंडीशन नहीं आ रही, कोई वेरिएबल आ रहा है, तो यानी हम ये चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है। वैल्यू ना होने के ये तरीके होते हैं, आप जीरो लिख दो वैल्यू कंसीडर नहीं होगी कंडीशन के अंदर, सिर्फ कंडीशन के अंदर बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि वेरिएबल के अंदर आप जीरो लिखे और आप कहेंगे वेरिएबल ही नहीं एग्जिस्ट करता, दैट इज नॉट ट्रू। बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि जब आप किसी वेरिएबल से कंपेयर करो विदाउट एनी कंडीशन, पहले तो हम कंडीशन लगाते थे कि इफ नेम इक्वल टू अली तो प्रिंट हो, यानी ये एक स्टेटमेंट थी। बट पाइथन आपको सपोर्ट करता है कि आप डायरेक्टली भी इस तरह लिख सकते हो कि आप किसी से कंपेयर नहीं करना चाहते, बस देखना चाहते हो कि यूजर ने अगर नाम लिखा है, नाम के अंदर कुछ भी आया है तो वो प्रिंट कर दो उसको, इसको ट्रू कर देगा वो, इफ नेम एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर 1 एक वैल्यू है, इसको मैं एंटर करता हूँ तो हेलो 1, दैट इज बेसिकली ट्रू। तो आई होप सो ये आपको भी क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन आपकी, इफ एल्स समझ में आ रहा है आप लोगों को।
जी सर समझ आ रहा है। ठीक हो गया। देन एनीवन, जी जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, हैंड रेज ना करें, डायरेक्टली पूछ लिया करें। सर आपकी स्क्रीन मुझे विजिबल नहीं हो रही। सॉरी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, कैन यू प्लीज रिपीट? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है। आप नूरुल बात कर रहे हैं? जी सर। नूरुल, आपके पास आई थिंक सो इंटरनेट का इशू है, क्योंकि एनीवन कंफर्म के बाकियों को भी स्क्रीन विजिबल नहीं है प्लीज? सर मुझे शुरू में नहीं थी बट अब है मुझे visible। ओके, सो अगर ऐसा कोई इशू हो तो मुझे रिमाइंड करवाया करें। किसके पास शुरू से विजिबल नहीं थी मेरी स्क्रीन? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट के इश्यूज होते हैं, दैट्स वाई मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, ताकि आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाए और आप लोग कोई भी चीज मिस ना करें। बट मैं अभी एक काम करता हूँ, वापिस अपनी स्क्रीन रीशेयर करता हूँ। नूरुल कंफर्म कीजिएगा अगर स्क्रीन वापस से मेरी शो ना हो या हो तो भी। ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। फरहान, आपके पास शो हो रही थी मेरी स्क्रीन, या हबीबा आपके पास शो हो रही थी मेरी स्क्रीन शुरू से? यस सर, शो हो रही है सर। ठीक है, पहले भी शो हो रही थी? यस सर, पहले भी शो हो रही थी। ठीक है, सो देयर माइट बी अ इंटरनेट इशू, नो वरीज एट ऑल। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, आप लेक्चर भी देख सकते हैं। बट नूरुल, आप कंफर्म करेंगे आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? सर अभी भी नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ओके, सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट आई डोंट नो कि ये इंटरनेट का इशू आपकी साइड से है मेरी साइड से, बट लेट्स होप फॉर बेस्ट। डोंट वरी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो बहुत ही इजी टॉपिक है और जितना आप इसको यूज करेंगे उतना इसको आप समझ जाएंगे चीजों को। नहीं तो मैं आगे चलता हूँ ताकि मैं क्लास को वाइंड अप करूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है that basically contain two values, that is pen and book in items. Now what I am doing here is that मैं अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रहा, मतलब यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट या कंडीशन ऐड नहीं कर रहा, जस्ट मैं यहाँ पर इफ और मैं आइटम्स लिख रहा हूँ। यू ऑल नो कि यहाँ पर आइटम एग्जिस्ट करता है, यानी कोई एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, एम्प्टी लिस्ट नहीं है, एम्प्टी वैल्यू नहीं है। तो वो मुझे क्या बताएगा? योर कार्ट हैज लेन। अब ये क्या प्रिंट करेगा? कोई मुझे बताएगा लेन ऑफ आइटम्स क्या प्रिंट करता है? इसका सर आउटपुट क्या टोटल होगा? नंबर कितने हैं? Items। Okay, so in this case we will have two elements, right? So what it will Yes, sir. print? Your cart has two items because अब मैं इसको execute करके दिखाता हूँ। Your cart has two items. But what about कि मैं इसके अंदर से एलिमेंट्स को खत्म कर देता हूँ और एक empty list बनाता हूँ, तो ये स्टेटमेंट false हो जाएगी। Then your cart is empty. Now you can see your cart is empty. Okay? तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना ये एग्जीक्यूशन शायद दिखाने से पहले, हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने तीन चीजें पढ़ी। इफ आप इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो खाली, आप इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हो, एंड आप एलिफ एंड एल्स ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। बट देयर शुड बी अ थिंग कि आप ये याद रखें कि आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर भी मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसको आप इस तरह समझे कि नेस्टेड इफ एल्स। जिस तरह हम लिस्ट बना रहे थे, आपको याद होगा कि अगर हम एक लिस्ट बनाते थे L1 लिस्ट 1 के नाम से, और इसके अंदर में एक लिस्ट बनाता था अली 1 2 3, एंड में इसके अंदर एक और लिस्ट भी ऐड कर सकता था। इसको हम क्या कर रहे थे कि नेस्टेड लिस्ट है या 2D एरे की लिस्ट है, इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कोई लिमिट नहीं है आपके पास यहाँ पर ना। और आप चाहे तो इसके अंदर भी एक लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता था तो आपको पता चल जाता था कि यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट कंटेन कर दिया। ठीक है। इसी तरह आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट भी होती है। सॉरी, व्हाट आई विल डू हियर अली, ओके, माय मिस्टेक, मैंने ऐड नहीं किया। अब ये देखें कि आपके पास लिस्ट आई है और उसके अंदर एक और लिस्ट आई है। ठीक है। इसी तरह आप इफ के अंदर भी एक और इफ या कितने भी इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं, जितने आपको जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज इस केस को समझिएगा, आपके पास स्कोर है 73।
ठीक है। सो फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग हियर इज योर स्कोर इज 73, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहली कंडीशन क्या दे रहा हूँ, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी अगर स्कोर 50 से ग्रेटर देन है या बराबर है, दैट इज बेसिकली ट्रू, तो आप लिखो रिजल्ट पास। अब आपका मैनेजर आपको कहता है कि आपने सिर्फ पास या फेल नहीं बताना, ठीक है। पास या फेल के लिए तो आपके पास क्या हो रहा था, मैं इसको काटता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। तो नूरुल के पास इशू है इंटरनेट का। खैर एनीवे, हमारे पास लेट्स सपोज आपको यूजर ने या आपके जो मैनेजर है उन्होंने कहा कि जो भी यूजर का स्कोर होता है आपने उस स्कोर को प्रिंट करवाना है पहले तो, कि आपका स्कोर क्या है, और उसको बताना है कि आप पास हैं या फेल है, ठीक है। तो मैं इसको भी काट देता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा सा आसान कर सकूं आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी 50% से ऊपर है आपका स्कोर तो आप पास हैं, और 50 से ऊपर यानी इसके नीचे जितना भी स्कोर होगा उसमें आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। राइट नाउ अवर स्कोर इज 73, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको पता है 50 से ग्रेटर देन है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट रिजल्ट इज इक्वल टू पास। बट अब आपका मैनेजर डिमांड करता है कि ना सिर्फ आप ये बताओ कि यूजर पास है या फेल है, आप ये भी बताओ कि अगर वो पास है तो वो कौन से ग्रेड से पास है, ठीक है। याद है हमने ग्रेड वाला सिस्टम पीछे किया था अभी। तो मैं अब क्या करूंगा, मुझे अब पता चल गया कि मुझे पहले तो ये कंडीशन ट्रू करवानी होगी अगर मुझे ग्रेड प्रिंट करवाना है ना। तो जब मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, एक तो ये प्रिंट हो जाए, फिर मैं इस इफ के अंदर एक और स्टेटमेंट ऐड करूंगा। आप देखिएगा मैं इफ के अंदर एक स्टेटमेंट ऐड करने जा रहा हूँ, इफ की वापिस है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 82, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, मतलब एक तो स्कोर 50 से ऊपर हो तो वो पास तो हो गया, लेकिन 50 से ऊपर यानी 82 से भी ऊपर स्कोर जा रहा है तो उसका ग्रेड लिख दो एक्सीलेंट वर्क, या लेट्स सपोज उसको प्रिंट कोई एक मतलब मोटिवेशन दे दें उसे कि यू हैव पास दिस टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। ये एक एडिशनल आपसे रिक्वायरमेंट की आपके मैनेजर ने, तो आपने क्या किया, इस के अंदर एक और इस कंडीशन ऐड कर दी, ठीक है, जिससे आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही ये प्रिंट होगा। अब इसको समझते हैं हम ना। मैं यहाँ पर स्कोर फॉर द सेक राइट नाउ मैं इसको 90 स्कोर करता हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि योर स्कोर इज 90, ओके वी गॉट इट। फिर ये कंडीशन चेक होगी कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो आप उसको प्रिंट करो, दैट इज बेसिकली ट्रू, 90 50 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा पास। बट हमने इसके अंदर पास के बाद क्या करना है, पास के बाद जर्नली क्या होता था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता था, यानी इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा होता था। अब मैंने कहा है कि भाई जब पास हो जाए तो फिर से वापस एक कंडीशन चेक करो कि स्कोर जो है 50 से तो ग्रेटर था, लेकिन कितना ग्रेटर है, अगर 82 से ग्रेटर है या इक्वल है तो उसको एक मैसेज भी साथ में शो करो कि यू हैव पास विद दिस टेस्ट विद दिस फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। तो अब जनरली आपके पास क्या प्रिंट होगा, पहले ये प्रिंट होगा, फिर आपके पास रिजल्ट पास प्रिंट होगा, देन ये कंडीशन भी ट्रू है तो आपके पास ये वाला भी प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें योर स्कोर इज 90, रिजल्ट पास, यू हैव पास दिस विद फ्लाइंग कलर्स। बट अगर मैं स्कोर को 82 से नीचे ले जाता हूँ, लेट्स सपोज बेसिकली 80 कर देता हूँ, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। सॉरी मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, इसको मुझे करना है 80। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी बट ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वाला रिजल्ट हमारे पास सिर्फ प्रिंट हुआ है। ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या था कि इफ की कंडीशन में था कि ये भी ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, तो ये ट्रू नहीं था तो इसके नीचे कोई एल्स नहीं था, ये एल्स इस इफ का है। ये देखें जो जिसके नीचे होगा वो उसका पार्ट होगा, जैसे इफ है तो उसके बाद एल्स है। अब यहाँ पर इफ है, इसके नीचे कोई एल्स नहीं है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर भी एल्स ऐड करूँ, तो अब देखें मैं यहाँ पर इफ के नीचे एल्स ऐड कर रहा हूँ। एल्स यानी अगर 50 से अबो है लेकिन 80 से अबो नहीं है तो आप उसको एक मैसेज शो करो, प्रिंट
you have to work hard to achieve flying colors. अब देखें, अब उसने रिजल्ट पास शो कर दिया क्योंकि ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई थी, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई थी, बट ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई क्योंकि 80 82 से लेस देन है, ग्रेटर देन नहीं है। तो उसने इस इफ को छोड़ के इस एल्स को एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह आप चाहे इसके अंदर एलिफ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक ये आपके यूज केस के ऊपर है कि आप उसको अलग अलग इफ में ऐड करना चाहते हैं या फिर आप उसको इस तरह नेस्टेड में ऐड करना चाहते हैं। दोनों केसेस में आपका प्रोग्राम सही वर्क करेगा, बट मेक श्योर करें जिस तरह आपको इजी अंडरस्टैंड होता है आप उस तरह से यूटिलाइज करें। बट ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। जैसे लेट्स सपोज अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने आपसे ये डिमांड की है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि ना सिर्फ आप उसको ये बताओ कि वो पास है या फेल है, आप ये भी बताओ कि अगर वो पास है तो उसने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं। अगर मैंने उसको बता दिया, आपको बता दिया कि अगर 82 से अबोव लेता है वो, तो उसको एक मैसेज भी शो करवाओ कि आपने बहुत अच्छे नंबर से पास किया है टेस्ट। अगर वो नहीं करता तो उसको शो करवाओ कि आपने पास तो कर लिया लेकिन आपको मेहनत करनी होगी फ्लाइंग कलर से इस चीज को पास करने के लिए। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। मीनवाइल अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। एक मैं आपको इजी सा प्रोजेक्ट करके दिखा देता हूँ जो मैंने शुरू में आपको लॉगिन वाला एक एग्जांपल दी थी ना, लॉगिन पेज वाली, जिसमें क्या होता है कि यूजर विल लॉगिन, ठीक है, यूजर लॉगिन करेगा विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ये आप यूं समझे कि एक रियल वर्ल्ड आपका एक पेज बन जाएगा। जिस तरह आप यूं सोचें कि आप यूजर से ईमेल और पासवर्ड लेंगे, अगर वो ट्रू हुआ तो आप क्या करेंगे, उसको लॉगिन करवा देंगे, उसको एक मैसेज शो करवा देंगे फॉर नाउ। अगर वो क्रेडेंशियल गलत होंगे तो हम उससे कहेंगे कि आपने क्रेडेंशियल गलत लिखे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यूजर से दो चीजें चाहिए। एक तो यूजर का ईमेल चाहिए लॉगिन करवाने के लिए जिस तरह लॉगिन होता है जनरली, और उसका पासवर्ड चाहिए। तो मैं पहले लिखता हूँ ईमेल और इसमें मैं एक इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, दिस इज बेसिकली एंटर योर ईमेल, ठीक है। और मैं एक लेता हूँ यहाँ पर पासवर्ड का नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें भी यूजर से इनपुट ले लेता हूँ इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब जब ये दोनों इनपुट मिल जाएंगे तो मुझे अब कंपेयर करवाना है यूजर के इनपुट को, यानी ये जो यूजर ईमेल और पासवर्ड देगा इस सेल से। हम अज्यूम करते हैं कि जो करेक्ट ईमेल और पासवर्ड है वो मैं यहाँ इस कंडीशन में ही ऐड कर देता हूँ। फॉर सेक आप उसका वेरिएबल भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ इफ ईमेल इक्वल टू किसके बराबर हो, मैं अपनी ईमेल के बराबर लिख देता हूँ ali@gmail.com। अब मुझे क्या करना है, ईमेल सिर्फ चेक नहीं करनी। जब आप किसी यूजर के पेज में लॉगिन करने जाते हैं तो सिर्फ ईमेल नहीं चेक होती, ईमेल और पासवर्ड दोनों चेक होते हैं। यानी दोनों चीजें ट्रू होंगी तो ही हम लॉगिन करवाएंगे। तो दोनों चीजें ट्रू होने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते थे, कोई मुझे बताएगा? लॉजिकल ऑपरेटर था, बट कोई इसका नाम याद हो किसी को? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड, आप उसको स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें आपके ऊपर। मैंने यहाँ पर लिखा एंड। अब मुझे क्या कंपेयर करवाना है, पासवर्ड। ईमेल तो मैंने चेक कर ली कि अगर ईमेल इसके बराबर होती है एंड पासवर्ड जो यूजर इनपुट करेगा फ्यूचर में वो बराबर होना चाहिए लेट्स सपोज अली 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर कॉलन दे दिया और लिख दिया प्रिंट, ठीक है, वेलकम टू लॉगिन, वेलकम टू पेज, ठीक है। और अगर यूजर लॉगिन नहीं करता यानी उसका पासवर्ड गलत होता है तो मैं एल्स में ही डाल रहा हूँ फिलहाल इसको। आप इसको जितना चाहो एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने एल्स में लिखा योर पासवर्ड और ईमेल इफ इनकरेक्ट। जनरली आपके पास ऐसे ही आ रहा होता है जब आप कोई किसी पेज पे लॉगिन करने जा रहे होते हैं तो वो आपको कहता है कि आपका ईमेल या पासवर्ड गलत है जब आप गलत से लिखते हैं। तो ये हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया 3-4 लाइनों का। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ जल्दी से। अब मुझसे पहले वो क्या पूछ रहा है, इंटर योर ईमेल, ठीक है। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, इसको स्केप करता हूँ, ठीक है। मैंने अभी स्केप कर दिया, मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ ताकि पता चले कि मैंने क्या लिखा है।
प्रिंट ईमेल एंटर्ड, दैट इज बेसिकली क्या ईमेल एंटर की है वो ईमेल में चली जाएगी, एंड सेम फॉर पासवर्ड, पासवर्ड एंटर्ड हो जाएगा पासवर्ड के, ताकि आपको पता चले कि मैंने लिखा क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी ईमेल पहले ऐड कर रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल दोनों चीजें गलत देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ali@gmail.com। हम हमारी ये इनकरेक्ट ईमेल है क्योंकि मैं कंडीशन किससे चेक कर रहा हूँ, ali@gmail.com से, और मैं फॉर द सेक मैं इसको इनकरेक्ट देता हूँ। अब मुझसे वो पासवर्ड भी पूछ रहा है क्योंकि पहले हम इनपुट ले रहे हैं दोनों, तो मैं पासवर्ड भी गलत दे देता हूँ, अली हसनैन। ठीक है, तो उसने मुझे कहा एंटर्ड ईमेल एंटर्ड ali@gmail.com, पासवर्ड एंटर्ड ये, योर पासवर्ड और ईमेल इज इनकरेक्ट। ये जस्ट मैंने आप लोगों को शो करवाने के लिए ये दोनों प्रिंट करवाए हैं, ये आप प्रिंट नहीं करवाओगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि आपका पासवर्ड और ईमेल गलत है। अब मैं क्या करता हूँ, ईमेल सही देता हूँ, पासवर्ड गलत देता हूँ, ali@gmail.com। अब आपको पता है ईमेल मैंने सही लिखी है, लेकिन अब मैं पासवर्ड गलत दे रहा हूँ, ali1 दे रहा हूँ सिर्फ। अभी भी इसने कहा योर पासवर्ड और ईमेल इज इनकरेक्ट, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों ट्रू होंगे तो ही आपको रिजल्ट देगा ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स कंसीडर करेगा। अब मैं सही क्रेडेंशियल्स देने लगा हूँ, ali@gmail.com, और पासवर्ड था ali123, पासवर्ड और ईमेल वेलकम टू द पेज। देखा आप लोगों ने किस तरह इफ एल्स कंडीशन से हमने ये चीज बनाई। ठीक है, अब इसको आप कितना भी एडवांस लेके जा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि यूजर से पहले ईमेल लो, पासवर्ड भी मत लो। मैं पासवर्ड को यहाँ से क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ। पहले यूजर से ईमेल लो, मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट भी कट करता हूँ आसान करने के लिए। पहले यूजर से ईमेल लो और पहले ये चेक करो कि जो ईमेल है कि इफ ईमेल, आपको पता है ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, इफ ईमेल, या यूं समझें इफ @ इन ईमेल, इसका मतलब क्या है, मैं मेंबरशिप ऑपरेटर से चेक कर रहा हूँ कि ईमेल के अंदर अगर @ है, यानी अगर ये ट्रू होगा तो ही उससे पासवर्ड पूछो, पासवर्ड उससे फिर मैं इनपुट दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि वो ईमेल ही गलत दे, यानी ईमेल में वो लिख रहा है हेलो अली, तो दिस इज नॉट ए वैलिड ईमेल, वी नो। तो हम उससे पासवर्ड क्यों पूछे, हम पासवर्ड उससे पहले कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो ही हम उससे पासवर्ड पूछें और सारा काम करवाएं, अदरवाइज हम कोई भी काम ना करवाएं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर लेट्स सपोज हमारा पासवर्ड सही होता है, मैंने यहाँ पर लिखा इफ ईमेल @ फिर उससे पासवर्ड पूछो, पासवर्ड पूछने के बाद क्या करो, मैं इस स्टेटमेंट को अंदर ले आता हूँ। अब ये देखें मैंने नेस्टेड भी इसको यूज कर दिया, ऊपर लेके जाता हूँ नेस्टेड, कि जैसे पासवर्ड लिखा उसने और ईमेल तो हमारे पास आई है, फिर चेक करो कि ईमेल और पासवर्ड अगर बराबर हैं, सही है, इसके बराबर है, तो उसको पेज में दो, एल्स उसको क्या शो करो। अब ये एल्स इस का है, मैं इस के अंदर एल्स करना चाह रहा हूँ, तो पहले यहाँ इंडेंटेशन ऐड करूंगा। अब मैं यहाँ पर एल्स एक स्टेटमेंट ऐड करूंगा, एल्स, या चले इस स्टेटमेंट को इसी के अंदर रहने देते हैं क्योंकि ये इसी का पार्ट है, तो मैं यहाँ पर एक टैब दे दूंगा और इसको भी टैब दे दूंगा। अब ये देखें, ये इफ एल्स वही स्टेटमेंट होगी जो हमारी थी, लेकिन हमने इसमें एक एडिशनल इफ ऐड किया, इफ @ इन ईमेल, तो उससे पासवर्ड लो, अदरवाइज मैं इसका एल्स ऐड करूंगा तो बाहर ऐड करूंगा। ठीक है, इसके नीचे ऐड करना है मुझे, तो मैं यहाँ लिखूंगा एल्स। अब मैं उसको डायरेक्टली ईमेल, अब उसको मैं क्या एरर दूंगा कि आपने जो ईमेल ऐड की है वो गलत है। अब मैं पहले क्या कर रहा था, ईमेल और पासवर्ड गलत है, अब मैं उसको कहूंगा ईमेल इज इनकरेक्ट। अब इसको ध्यान से देखिएगा अब क्या होता है, देखिएगा अब मुझसे वो पहले ईमेल पूछ रहा है, अब मैं गलत ईमेल ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने गलत ईमेल कैसे ऐड करनी है, यानी ईमेल का फॉर्मेट ही गलत ऐड कर रहा हूँ, अली हसनैन आराई। बेसिकली दिस इज नॉट अ वैलिड ईमेल, यू नो एज वेल, क्योंकि इसमें @gmail.com नहीं है। अभी मैंने सिर्फ @ की कंडीशन लगाई। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस इनपुट के बाद, तो पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें, ये चीजें हैं इसके अंदर,
ये सब इग्नोर हो जाएंगी और ये एल्स पे आ जाएगा क्योंकि ये इसके नीचे एल्स है, यानी इसका हिस्सा है। एल्स में क्या लिखा हुआ है, ईमेल इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको इंटर करता हूँ, ईमेल इज इनकरेक्ट। उसने हमसे पासवर्ड पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमने इस पासवर्ड को अब कंडीशन के अंदर ऐड किया। अब हमने थोड़ा सा वाइसली गेम खेला है इसके साथ। ठीक है, आप इससे भी क्या कहते हैं, आपका मैनेजर इससे भी ज्यादा की डिमांड आपसे ये कर सकता है कि अगर उसका ईमेल इनकरेक्ट है ना, तो उसको एक और चांस दे दो। क्या चांस दे दो? उसको कहो कि वापसी से इनपुट कर दो। वापसी से इनपुट क्या कर दो? ईमेल इनपुट कर दो वापस से। तो मैं ईमेल वापस से किस तरह इससे इनपुट लूंगा? वापस से ये लाइन को कॉपी करके लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने लूप्स को डिटेल में नहीं पढ़ा, वरना आप लूप से काम इजीली कर सकते थे। अभी मैं फिर से प्रिंट स्टेटमेंट कर रहा हूँ और मैं वापस से ये कंडीशन ले आता हूँ। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये वापस से कंडीशन मैंने इसके अंदर डाली, कॉपी कर लूंगा, यूजर से वापस मैंने ईमेल ली और ईमेल लेने के बाद वापस से ये सारी कंडीशन चेक। अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से मैं वापस एल्स के अंदर, उससे पहले तो ये सिर्फ मैसेज प्रिंट हो रहा था, अब मैं वापस से इसको एक चांस दे रहा हूँ। लेट्स सपोज ईमेल इज इनकरेक्ट। अब मैसेज को अपडेट करता हूँ मैं, यू हैव another chance to enter email करेक्टली। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे ये प्रिंट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसको एक और चांस दिया जाएगा, नहीं वापस से ईमेल इनपुट ले ली जाएगी और फिर से चेक होगा कि @ एग्जीक्यूट करता है नहीं। अगर करता होगा तो आपसे पासवर्ड पूछेगा और कंपेयर करेगा और आपको वेलकम टू द पेज कह देगा। ठीक है, और अगर आपका क्या कहते हैं फिर से गलत हो जाता है तो बस अब हम इसको करके देखते हैं। लेट्स सी। ओके, इंडेंटेशन का मसला है कहाँ पर? ये पासवर्ड के अंदर। लेट्स सी। अब मैं पहले लिखता हूँ अली हसनैन। ठीक है, अब देखें, ईमेल इज इनकरेक्ट, यू हैव अनदर चांस टू इंटर ईमेल। अब मैंने एल्स के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट ऐड की थी, दो बेसिकली नेस्टेड एल्स थी। ये आप अपने तौर पे बनाते हो जिस तरह आपको स्टेटमेंट मिलती है। देखें, मुझे स्टेटमेंट मैनेजर ने इस तरह दी कि भाई इसको एक और चांस दे दो अगर वो गलत प्रिंट करता है। तो अब मैंने पहले गलत प्रिंट किया तो मुझे एक चांस और मिल गया। अब मैं सही प्रिंट करता हूँ, अली हसैन, या ईमेल सही देता हूँ, ali@gmail.com। अब एल्स के अंदर हम बैठे हुए थे ना, तो एल्स के अंदर बैठे हुए थे, तो अब वापस से ये जब मैं ईमेल इनपुट करूंगा सेकंड टाइम, तो अब फिर से ये @ कंपेयर होगा। @ तो है, तो अब मुझसे वो देखना पासवर्ड पूछेगा इसके बाद। अब वो कह रहा है इंटर योर पासवर्ड। मैं पासवर्ड भी सही दे देता हूँ, 1 2 3 4। और मुझे सॉरी 1 2 3 4 नहीं था, 1 2 3 था, माय मिस्टेक। बट फॉर्चुनेटली वो क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, योर पासवर्ड और ईमेल इज इनकरेक्ट। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इफ एल्स, इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नोटबुक्स आपकी प्रेजेंट है यहाँ पर, मैं शेयर कर दूंगा, और आपके पास एक असाइनमेंट भी है, इसको भी फिल कीजिएगा। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज गुड टू गो।